चलिए, चित्रा बाथम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। चित्रा बाथम, दो लड़कों की जोड़ी, उसको लेकर लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से निशाना साध रहे हैं। वो आपकी जोड़ी को फ्लॉप कह रहे हैं, आपने पहले मतदान को उनके लिए एक फ्लॉप शो करार दिया है, लेकिन आज जो ये महाजुटान हो रहा है, क्या साझा घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है क्या? अभी तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। जी हाँ, जरूर हो भी सकता है, लेकिन मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहूंगी कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ बकवास वक्तव्य करते रहते हैं दूसरों के लिए, इस देश ने जान लिया है कि वो किस तरीके से इस देश की समस्याओं को कितना गंभीर तरीके से लेते हैं। और इस वजह से ही फेज 1 के चुनाव का अगर आप देखें परिणाम, तो बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और उन्हें ये इंडिकेशन जा चुका है कि ये चुनाव अब 400 पार तो ख्यालों में भी नहीं होने वाला, 150 या 180 भी अगर उन्हें मिल जाए तो शायद उनकी इज्जत रह जाएगी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि बीजेपी ने देश की पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट दी है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी, उसी आदिवासी महिला प्रेसिडेंट के हाथों से आपने कभी कोई बड़ा इनॉग्रेशन नहीं करवाया, जैसे संसद का इनॉग्रेशन आपने नहीं करवाया। अभी भी भारत रत्न जब एल.के. अडवाणी जी को दिया जा रहा था, तो फ्रेम में आपने देखा रहेगा कि दोनों जन बैठे हुए हैं, एल.के. अडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्हें खड़ा करके रखा गया। तो क्या मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि आदिवासियों का सम्मान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? और क्या हम एमपी की घटना भूल गए, जहां पे एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने मूत्र ये किया था, पेशाब करी थी? तो इस देश को ये समझ में आ चुका है कि बीजेपी ना दलितों की, ना वंचितों की, ना पिछड़ों की, किसी भी समाज की नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र परिवारों की पार्टी है और इसलिए इस देश ने इस बार फैसला कर लिया है कि तो जो आरोप अब तक बीजेपी आप पर लगाती रही है, अब आप उन पर वही आरोप लगा रहे हैं, परिवार मित्रों की पार्टी। ठीक है, चित्रा बाथम वो सबके सामने, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है पूजा जी। मोदी जी पर देश को भरोसा है, 70 वर्षों तक देश को लूटने वाली कांग्रेस पर नहीं है। ठीक है चित्रा बाथम, यहाँ मोदी का चेहरा है, मोदी की गारंटी है और आपके पास मुद्दों की भरमार। जिस तरीके से कल अखिलेश जी ने अमरोहा में कहा था कि मोदी की गारंटी नहीं है, घंटी है, तो मैं तो इसे सिर्फ एक खतरे की घंटी ही मानती हूँ। अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 18 लाख पदों को के ऊपर भर्ती करी गई है, 16 लाख पदों के ऊपर भर्ती करी गई है। 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ जॉब्स देने का जो वादा, आप रोजगार आपने देने का जो वादा किया था, आज आप 1 करोड़ के अंदर में भी अपने आंकड़े नहीं भर पा रहे हैं और आप कहते हैं ये विकास है। लेकिन मुद्दों को लेकर तो चित्रा, अगर आपके अलग अलग पार्टीज के, आपके ही गठबंधन के अलग अलग पार्टीज के मैनिफेस्टो पर देखें, ओपीएस को लेकर ये तमाम चीजें आरजेडी के मैनिफेस्टो में नजर आती है, आपके मैनिफेस्टो में नजर नहीं आती है। समाजवादी पार्टी भी ओपीएस की बात करती है और जो मुद्दा उठाती है पार्टी, वो ही उससे इतर नजर आती है। जातीय जनगणना को लेकर अब तक टीएमसी, ममता बनर्जी, उनका स्टैंड नहीं दिख रहा है। कैसे एक साझा घोषणा पत्र तैयार होगा? मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ। हमारे जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं हमारे, भले ही सारे मुद्दों पे हम एक साथ ना आ सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी सहमति है। हमारे कांग्रेस का ये सिर्फ एक संकल्प पत्र नहीं है या घोषणा पत्र नहीं है, हमारा ये प्रतिबद्ध पत्र है जिसमें सामाजिक न्याय और 5 न्याय देने का हमने एक प्रण लिया हुआ है। मैं अब वापस से बेरोजगारी के मुद्दे पे आना चाहूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 45 इयर्स में सबसे निचले स्तर पे आज अगर बेरोजगारी है तो ये हमारे देश में है। तो मैं हेलो, बोलिए अपनी बात रखिए। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि आज की जो महाउलगुलान रैली होने वाली है, जिसके लिए मेरे बीजेपी के और सरकार में रहने वाले लोग, उन्होंने बहुत कटाक्ष प्रस्तुत किया है। मैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगी कि आदिवासियों का सम्मान, ये शायद आपके मैनिफेस्टो का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए 10 सालों के अंदर
जल जंगल जमीन का उनके जो भी हक अधिकार थे वो आपने उनको पूरी तरीके से वंचित रखा है। हसदेव के जंगल से लेके गढ़चिरौली की माइनिंग तक आप देखें कि कहाँ पे किसी भी आदिवासी गढ़ को पूछ के वहां पे वो कार्य हो रहा है, बिल्कुल उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ये बात करते हैं कि उन्होंने स्कूल बना दिए है, ये बना दिया है, वो बना दिया। अरे आप जब उनको वनवासी कहते हैं और उन्हीं वनों से उनको बाहर निकालने का पूरा षड्यंत्र रचते हैं, तो आप उनका सम्मान कहाँ कर रहे हैं? इसीलिए आज इंडिया गठबंधन को ये महाउलगुलान रैली करने की आवश्यकता पड़ी है। और इनके कहने से मैं आपको बता दूं कि लेकिन विनय सिंह बिल्लों, क्या वाकई आज ये रैली मुद्दों पर बात करती नजर आएगी या फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसी के इर्द गिर्द दिखाई देगी? क्योंकि दिल्ली में जब आपकी रैली हुई थी तब तो केजरीवाल ही थे सेंटर ऑफ द स्टेज।